आज हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे जो कि एक फिल्मी पत्रिका में छप पाता 80 के दशक में। ये किस्सा है मनमोहन देसाई जो कि भारतीय फिल्म उद्योग के एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर रहे हैं और जंपिंग जैक के नाम से फेमस जितेंद्र के बारे में। और उस पत्रिका में लिखा था, आजकल मनमोहन देसाई जितेंद्र पर बहुत नाराज हैं। न केवल नाराज हैं बल्कि क्रोधित भी। इस क्रोध और नाराजगी का कारण वह पुल है जो जितेंद्र ने चुपके से चुरा लिया और मनमोहन देसाई के साथ विश्वासघात किया। दरअसल यह पुल मनमोहन देसाई ने अपनी नई फिल्म मर्द के लिए ऊटी में बनवाया था। जहां फिल्म के लिए इस फिल्मी पुल पर अनेकों रोमांचक दृश्य फिल्माए जाने थे। मैंने इस पुल के निर्माण पर 4 लाख रुपए की भारी राशि खर्च करके इसे 15 दिनों में खड़ा किया था। लगभग 200 मजदूरों और कारीगरों ने इस पुल का निर्माण किया। ऊटी के पहाड़ी सतह पर पुल के लिए लकड़ियां और अन्य सामान ले जाने से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस पुल पर मर्द के हीरो अमिताभ बच्चन और अंग्रेजी सैनिकों के बीच मुझे लड़ाई के सीन्स फिल्माने थे। लड़ाई के दृश्यों के लिए मैं उन टैंकों और तोपों को भी पुल पर लेकर गया था जिन्हें मैंने खुद बनवाया था। किंतु बंबई आते ही मुझे पता चला कि जितेंद्र ने मेरे इस पुल को चुरा लिया है। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ। मनमोहन देसाई ने एक सवाल के जवाब में बताया, जितेंद्र को जैसे ही यह पता चला कि मैंने मर्द के लिए यह पुल बनवाया है तो उसने खुफिया ढंग से इस पुल की डिटेल्स ली और ठीक इसी पुल की नकल कर एक दूसरा पुल बंबई में बनवाया और उस पर अपनी फिल्म आग और शोला की शूटिंग कर डाली। हमारी फिल्मी दुनिया एक परिवार की तरह है, लेकिन मुझे दुख होता है कि हमारे परिवार में जितेंद्र जैसे लोग भी हैं जो अपने लाभ के लिए किसी की पोशाक, किसी की कहानी और किसी का सेट तक चुरा लेते हैं। मनमोहन देसाई का आक्रोश उचित ही था क्योंकि जितेंद्र वास्तव में ऐसा बहुत दफा कर चुके हैं। तो देखिए, जितेंद्र ने पिछले दिनों मेरी एक बंद फिल्म का टाइटल भी चुरा लिया था। ये भी कहना था मनमोहन देसाई का। मनमोहन देसाई ने ठंडे आक्रोश से कहा, कई साल पहले मैंने अमिताभ को लेकर एक फिल्म सरफरोश आरंभ की थी। कुछ रीलें बनने के बाद फिल्म निर्माता सुभाष देसाई मौत के मुंह में चले गए। सुभाष देसाई मेरे भाई थे। निर्माता की मृत्यु के कारण सरफरोश बंद होने की स्थिति में पहुंच गई। मैं इस टाइटल को अपनी किसी फिल्म में इस्तेमाल करना चाहता था क्योंकि सरफरोश बहुत ही प्रभावशाली टाइटल था, किंतु जितेंद्र ने सरफरोश टाइटल पर फिल्म बना ली और मुझसे पूछा तक नहीं। मैं चाहता तो बखेड़ा खड़ा कर सकता था और सरफरोश जितेंद्र की फिल्म को लटका सकता था, किंतु मैं ऐसा करता तो फिर जितेंद्र और मनमोहन देसाई में क्या फर्क रह जाता। जितेंद्र जैसे लोगों के कारण ही मेरी स्थिति यह है कि मैं अपनी फिल्म की सही पब्लिसिटी कराने में सतर्कता बरतता हूँ। शूटिंग पर आने वाले पत्रकारों को मैं सीन या कहानी के बारे में डिटेल्स नहीं दे सकता। पता नहीं जितेंद्र जैसे किसी की आंख सीन या कहानी पर पड़ गई और चोरी हो गई। मर्द का पुल फिल्म में एक ऐसी अनोखा आइटम है जो फिल्म को प्रभावशाली बनाता है। जितेंद्र ने यह भी नहीं सोचा कि मर्द 3 करोड़ से अधिक की फिल्म है और इसका एक एक आइटम लाखों का है। एक आइटम चोरी होने से मुझे लाखों का नुकसान हो सकता है। फिल्म पर भी बुरा असर पड़ सकता है। दर्शक कह सकते हैं कि मर्द में पुल की आइटम तो नकल है। हम तो आग और शोला में यह पुल पहले ही देख चुके हैं। हमारी सरकार ने चोरी और चोरों पर कानूनी प्रतिबंध लगा रखे हैं, किंतु इस प्रकार के चोरों और चोरियों पर सरकार कब प्रतिबंध लगाएगी। ये कहना था मनमोहन देसाई जी का।